दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। ओम गुरुवे नमः। दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है जुपिटर इन लिब्रा राशि। देखिए, जुपिटर इन लिब्रा इट मीन्स बृहस्पति देवता और शुक्राचार्य का मिलन। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट माने जाते हैं। जुपिटर आध्यात्म के देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं वो दानवों के देवता, दानवों के गुरु। और दोनों ही ज्ञान का भंडार, न वो कम न वो कम। बट शुक्राचार्य मीन्स शुक्र एक निधि में सब नौ निधि से भरपूर हैं। दोनों ही ग्रह नौ निधि सिद्धि के दाता हैं, लेकिन जो शुक्राचार्य जी हैं उनके पास एक और अनमोल रतन है। वो क्या? वो रतन है जिसको हम कहते हैं संजीवनी सिद्धि। संजीवनी का ज्ञान शुक्राचार्य के पास है और दोनों ही ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं, जुपिटर भी और बृहस्पति भी। जुपिटर आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स जीवात्मा, सेल्फ। और अगर हम सांसारिक जगत में देखें तो जुपिटर वनस्पति जगत को, वुड को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर हमें ब्रह्मांड में ईश्वर से कनेक्ट करते हैं और जुपिटर और वीनस दोनों ही बहुत ही चमकते हुए तारे आकाश में नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। जब जुपिटर पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं तो हम उनको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जुपिटर आकाश तत्व होने के कारण ये समझिए कि पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और एक चमकते हुए तारे हैं। उसी तरीके से शुक्र भी आकाश में सबसे ब्राइट, सबसे अलग नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धियों के दाता, निधियों के दाता और ज्ञान के भंडार हैं। शुक्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरे आकाश में तेज प्रकाश के साथ चमकने वाले ग्रह कहलाते हैं। शुक्र को सुबह का तारा भी कहा जाता है। और अब हम कुंडली के द्वारा समझेंगे कि जुपिटर कौन कौन से घरों के कारक ग्रह हैं। कारक का मतलब होता है कि चाहे वो उस घर में ना बैठे हों, लेकिन जो बेसिक नेचर है किसी भी प्लैनेट का वो कभी बदलता नहीं। वो अपना इफ़ेक्ट कहीं भी बैठे हों, अपना इफ़ेक्ट तो देते ही देते हैं। तो देखते हैं कुंडली के द्वारा। देखिए, ये मैंने एक कुंडली के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, जहाँ पर लग्न में जुपिटर की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। मतलब जुपिटर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लग्न में पाते हैं।
कारक ग्रह कहाँ कहाँ के? देखिए, शुक्र की राशि होते हुए भी दूसरे घर का, धन के देवता शुक्र हैं, लेकिन कारक ग्रह कौन है? जुपिटर। 5वें घर के कारक कौन है? जुपिटर। 9वें घर के कारक जुपिटर। 10वें घर के कारक जुपिटर। 11वें घर के कारक जुपिटर। तो देखिए, 9 ग्रहों में से 5 स्थानों के कारक जुपिटर हैं, तो इनका हमारे जीवन में कितना महत्व होगा, आप खुद ही सोचिए। और जो 5वां घर और 9वां घर है कुंडली का, वो बेसिकली ईश्वरीय कृपा है। पहला, 5वां, 9वां, मतलब जो 5वें घर से अगर आपका लग्न 5वें से जुड़ गया, 9वें से जुड़ गया, तो मतलब आपके ऊपर सदा ही ईश्वरीय कृपा बरसेगी। शुक्र काल पुरुष कुंडली में 7वें घर को दर्शाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि अगर जुपिटर वहाँ बैठ जाते हैं तो क्या फल देते हैं। 7वां घर, कुंडली का 7वां घर क्या दर्शाता है? ये हमारे पार्टनरशिप का है। पहला घर हमारा है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट 7वां घर दूसरों का दर्शाता है। दूसरों से बातचीत, दूसरों का ऑपोजिट हाउस। और ये पार्टनरशिप, मैरिज, बिजनेस एंड अदर्स, इन सबको दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जुपिटर और बृहस्पति का मिलन हमारी कुंडली में हमें क्या फल देगा। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जुपिटर कहाँ एग्जॉल्ट होते हैं और वीनस कहाँ एग्जॉल्ट होती है। देखिए इनका आपस में क्या तालमेल है। शुक्र बृहस्पति की राशि में, मीन में, पाइसेस में उच्च के होते हैं, जो कि बृहस्पति देवता को बिलोंग करती है और जिसका सिंबल है 2 मछलियाँ, मतलब जितना दोगे उतना ही पाओगे, राइट। और जुपिटर बेसिकली 4थे घर में एग्जॉल्ट होते हैं, काल पुरुष कुंडली के 4थे घर में। वो क्या दर्शाता है? 4था घर हमें दर्शाता है हमारी माँ का घर, मातृलैंड, कन्वेंस, प्रॉपर्टी, सुख, डोमेस्टिक पीस वगैरह वगैरह। दूसरा घर धन को दर्शाता है, हमारे परिवार को दर्शाता है, हमारे संस्कारों को दर्शाता है, हमारे स्पीच को दर्शाता है, जिसके कारक जुपिटर हैं। और एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं, खुश कहाँ होते हैं? ये माँ के घर में, मतलब इमोशंस से कनेक्टेड है, परिवार से कनेक्टेड है। और 5वें घर में एजुकेशन, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, नॉलेज, रोमांस, इन सबको दर्शाते हैं। अब देखिए ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन सबको हम कनेक्ट करेंगे किससे? शुक्र के साथ। 9वें घर से रिलीजन, गुरु, फादर, फॉरेन। तो देखिए कितनी चीज़ों को जुपिटर दर्शा रहे हैं। 10वां घर हमारा कर्म का है, 11वां घर हमारे लाभ का है, फ्रेंड सर्कल का है, सोसाइटी का है। तो एक ऐसा ग्रह, 9वां घर हायर नॉलेज का है, जो हमारी ज़िंदगी की हर फील्ड को दर्शा रहा है। कोई घर अछूता नहीं रहा। धन की, शादी, अगर लड़कियों की कुंडली में देखें तो जुपिटर देवता, बृहस्पति देवता शादी को दर्शाते हैं। अगर आपकी कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में जुपिटर उच्च के हैं या अच्छी राशि में बैठे हैं या अपनी राशि में बैठे हैं, मैलेफिक इफेक्ट नहीं है, तो आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, आपका पति बहुत अच्छा होगा। सिमिलरली लड़कों की कुंडली में शुक्र देवता को देखा जाता है, शुक्र की स्थिति को देखा जाता है,
और शुक्र क्या दर्शाते हैं? शुक्र देखिए, जुपिटर 9 राशि और 12 राशि इनके स्वामी हैं। 9वीं और 12वीं दोनों 12वीं राशि आध्यात्म और मोक्ष को और बेड प्लेजर्स को, लॉसेस को और बहुत सी चीज़ों को दर्शाते हैं। शुक्र भोग को, विलासिता को, कंफर्ट्स को, लग्जरीज को, जो ये भी दर्शाते हैं, बट ये स्पेशली जो शुक्र देवता हैं वो भोग विलास के हैं, रोमांस के हैं, रिलेशनशिप के हैं, मैरिड लाइफ, कंफर्ट्स, रुपया, पैसा, ज्ञान, हायर नॉलेज, मिस्टिज्म, मतलब क्या क्या नहीं दर्शाते। तो दोनों ही प्लैनेट बहुत ही हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुला राशि ये एक वायु तत्व है और शुक्र के अधिकार सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे तो बृहस्पति और शुक्र के बीच में शत्रुता का भाव है, लेकिन ये शत्रुता पूर्ण संबंध होने के बावजूद बृहस्पति देवता उनके साथ एक सकारात्मक स्थिति को पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में ही ज्ञान है और जो ज्ञानी होते हैं वो एक दूसरे का खंडन नहीं करते, वो साथ साथ बैठते हैं। ठीक है, वो दानवों के गुरु हैं, ये देव गुरु हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के मिलन से स्थिति सकारात्मक हो जाती है। दोनों ही ग्रह हमारे शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं, और इसलिए कुंडली में इन दोनों का मिलन, शुभ ग्रहों का मिलन अच्छे फलों की प्राप्ति कराता है। अब अगर शुक्र और बृहस्पति हमारी कुंडली में बैठे हैं तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में ये दूसरों का घर है। बृहस्पति क्या है? डिप्लोमैट है। बृहस्पति के पास ज्ञान है। बृहस्पति इज अ एडवाइज़र, इज ए काउंसलर। तो ये, और जुपिटर क्या है? धन। तो ये यहाँ बैठकर धन की स्थिति को बढ़ाते हैं। जो भी व्यापारी हैं उनसे ये डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली डील करना आता है, और इस वजह से धन लाभ, बिजनेस में धन लाभ के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं तो शुक्र इनको धन तो देगा ही देगा। तो इस वजह से ये यहाँ पर धन, और जहाँ पर जुपिटर मिल जाते हैं वो उसको, जुपिटर का काम है एक्सपेंशन। इस राशि में बैठकर ये धन की एक्सपेंशन करते हैं, बिजनेस की एक्सपेंशन करते हैं। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो वहाँ पर ये आपको लाभ देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल क्रिएट कर देंगे बाय देयर एडवाइस, बाय देयर नॉलेज और बाय देयर डिप्लोमेसी। शुक्र और बृहस्पति, मतलब बृहस्पति जब शुक्र की राशि में बैठेंगे, तुला राशि में बेसिकली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा राजनीतिज्ञ भी बन सकता है, क्योंकि राजनीति में भी ज्ञान और डिप्लोमेसी और नॉलेज और विटिनेस, इन सब की ज़रूरत होती है, जो कि जुपिटर और शुक्र
उनके मिलने से बनती है। ये एक बहुत बड़े हीलर भी हो सकते हैं, ऐसे लोग हीलर भी हो सकते हैं। जितने भी आप डॉक्टर्स देखेंगे उनकी कुंडली में बेसिकली ये जुपिटर और वीनस का संबंध हो गया। तो क्योंकि शुक्राचार्य इज़ अ हीलर और जुपिटर इज़ अ ब्लेसिंग, तो जुपिटर जब शुक्र की राशि में, लिब्रा राशि में, उसकी मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए तो व्यक्ति को हील कर देंगे, कैन बिकम अ गुड हीलर। आप जितने भी डॉक्टर्स देखोगे उनकी कुंडली में जुपिटर और वीनस का, या तो जुपिटर लिब्रा राशि में होंगे या जुपिटर वीनस का आप कंजंक्शन पाएंगे, राइट। दे कैन बिकम वेरी गुड सर्जन। सोसाइटी में भी ये कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 11वें घर के कारक भी कौन है? जुपिटर हैं। और 10वें घर के कारक भी जुपिटर हैं। तो 9वां घर होता है फॉरेन का, रिलीजन का। तो ये आपके कर्म को फॉरेन से भी रिलेट कर सकते हैं, रिलीजन से भी रिलेट कर सकते हैं, आपको हायर नॉलेज भी दे सकते हैं। और क्योंकि जुपिटर चंद्रमा की राशि में एग्जॉल्ट करते हैं तो इनके अंदर नर्चरिंग, माँ का गुण भी होता है, नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती हैं। ये व्हीकल्स, भूमि, पत्नी, धन, नॉलेज, इन सभी को बढ़ा देते हैं। और जब शुक्र के साथ मिल जाते हैं तो शुक्र उसको और भी एनहांस कर देता है और उसके द्वारा धन कमाते हैं। अगर बात करें मैरिड लाइफ की, जुपिटर बेसिकली मैरिड लाइफ में अच्छा करते हैं, विवाह स्थान पर अच्छा करते हैं। ये ज़रूर कहा जाता है कि जहाँ कारको भावनाशय अगर जुपिटर वो शुक्र है, शुक्र कारको भावनाशय करते हैं। क्यों? अगर लिब्रा में बैठे हैं तो जुपिटर लिब्रा में बैठकर मैरिड लाइफ की क्वालिटी को अच्छा कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं ना, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है उसको प्यार से, डिप्लोमेसी से समझा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ाते नहीं हैं। अपनी पत्नी को भी ज्ञान देते हैं। और अगर शुक्र 7वें में है, 7th राशि में है, तो वैसे ही आपकी पत्नी खूबसूरत होगी, आपकी पत्नी ज्ञानी होगी। तो जुपिटर और वीनस यहाँ पर अच्छा फल देंगे, आपको आपका अलगाव नहीं होने देंगे। दो दे आर एंटी बाय नेचर, बट दोनों ज्ञान कारक है ना, शुभ प्लैनेट है। शुभ होने के कारण ये मैरिड लाइफ में भी अच्छे फल देते हैं, बिजनेस में भी खूब धन कमाते हैं। बट अगर शुक्र की दशा आ गई और शुक्र आपका एग्जॉल्टेड है तो आप ऐसे व्यक्ति से पूछिए कि आपके बच्चों की क्या स्थिति है। तो बच्चों के लिए ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, स्पेशली इन शुक्र दशा, बिकॉज जहाँ पर शुक्र एग्जॉल्ट कर रहे हैं वो 7वें से 6ठा घर है और बच्चों का 5वां घर है। तो थोड़ा सा चिल्ड्रन लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल दे सकते हैं। कलात्मक शुक्र क्या है? कला का, ब्यूटी का कारक है, सेक्स का। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है क्योंकि बृहस्पति भी अपने आप में एक तेजस्वी प्लैनेट है और शुक्र भी एक मैग्नेटिक और तेजस्वी प्लैनेट है। तो इन दोनों के मिलन से व्यक्ति
इसकी हाइट लंबी हो सकती है और मस्कुलर बॉडी, आप देखेंगे कि मस्कुलर बॉडी है। बट जुपिटर में गिव, हो सकता है कि जुपिटर आपको थोड़ा वेट दे दे, वजन आपका बढ़ा दे। अब अगर बात करें, क्योंकि जुपिटर चंद्र राशि में एग्जॉल्ट कर रहा है, तो इसमें माँ के नरिशमेंट के सभी गुण हैं। तो ये फैमिली लाइफ में भी, शादी के घर में, जब ये शादी के बाद और भी अच्छे रिजल्ट देता है, तो शादी के घर में वाइफ को एक मदरली टच दे देता है, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाती है। और ऐसे व्यक्ति की वाइफ भी बहुत रिलीजियस होगी, ज्ञानी होगी, खूबसूरत होगी और पति के वचनों का पालन करने वाली होगी। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशन की, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बैठा है और जुपिटर सेकंड हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीच, वहाँ से स्पीच भी आ गई। और जब हम कोर्ट में काम करते हैं तो ये हमारी स्पीच को अच्छा कर देता है। तो कोर्ट रिलेटेड कामों में भी हमको ये सफलता प्रदान करता है। मान लीजिए, और हमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जुपिटर और वीनस लॉ, हमें लॉ साइड में ले जा सकते हैं। टीचिंग, ऐसा व्यक्ति टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकता है। अब 7वां घर पब्लिक रिलेशन का है, तो ये पब्लिक रिलेशन में भी आपको सफलता दे सकता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, उनमें ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए, हीलर्स के लिए, फिलोसफर्स के लिए, क्योंकि जुपिटर इज़ फिलोसफर, वीनस इज़ फिलोसफर। शुक्र आपको सारे सुख, सारी लग्जरीज, सेक्स, सबकी तरफ ले जाएगा। और जिसका शुक्र अच्छा होता है, अपनी राशि का है, तो और ऊपर से जुपिटर की ब्लेसिंग भी है, तो शहद की तरह मक्खियाँ ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि नॉलेज भी है, पावर भी है, स्टेटस भी है और खूबसूरती भी है, तो शहद की तरह मक्खियाँ इसके ऊपर चिपक जाती हैं। ऑकल्ट साइंस में भी आप सक्सेस पा सकते हैं। यू कैन बी साइकोलॉजिस्ट, हायर एजुकेशन पा सकते हैं आप, रिसर्च साइड में जा सकते हैं, आर्ट्स, क्योंकि शुक्र आर्ट्स, म्यूज़िक, स्किल्स ये सारी दर्शाता है। तो आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ प्लस इसमें मीडिया, इसमें भी सक्सेस पा सकते हैं। जो ट्रेड्स डिप्लोमेसी रिक्वायर करते हैं, राजनीति में भी, वहाँ भी आप सक्सेसफुल होंगे। ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं। और जुपिटर आपकी यहाँ शुक्र की राशि में बैठकर आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, तो आप में ये आर्टिस्टिक पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो इस वजह से आप म्यूज़िक में, सिंगिंग में, डांसिंग में आपका इंटरेस्ट होगा और आप सक्सेस भी पाएंगे। जुपिटर की वजह से शुक्र की राशि में है, तो आप फाइनेंस में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। फाइनेंस से जुड़ी कंपनीज में काम कर सकते हैं, बैंकिंग में, फैशन में, क्योंकि शुक्र क्या है, फैशन ही तो है। फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म्स और इंटरनेट, पॉलिटिक्स, इन सब में आपको सक्सेस मिल सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है, 2 एंटी होते हुए भी दोनों ही ग्रह वो बहुत ही ऑस्पिशियस हैं। और लिब्रा राशि में मेरे हिसाब से
बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। कोऑपरेशन से काम करते हैं ना, कोऑपरेट करते हैं। बिज़नेस में चले गए तो वहाँ भी जो भी बिज़नेस मेंबर्स होंगे उनको कोऑपरेट करेंगे और हर तरीके से धन कमा लेंगे। अब अब जो शुक्र है वो तो उसने तो पैसा कमाना है, वो पैसा कमाता चला जाएगा, बस तो उसको ये नहीं मालूम कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, खर्चा कहाँ करना है, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति के साथ आने से उसको डायरेक्शन मिल गई। क्या डायरेक्शन मिल गई कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपने से पैसा कुछ बचाकर दान भी करना है, जो कि इसी वजह से जुपिटर की 12 राशि में शुक्र एग्जॉल्ट करता है, जो कि दान का, चैरिटी का, अध्यात्म का घर है। इस वजह से शुक्र, क्योंकि शुक्र को नहीं मालूम कि खर्चा कहाँ करना है। शुक्र तो पैसा है, पैसा तो किसी के पास भी आ जाता है, लेकिन नॉलेज हर एक के पास नहीं होती, जो कि जुपिटर देते हैं। आपको काउंसलर बना सकते हैं, आपको फॉरेन कंट्री भेज सकते हैं, आपको आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं, आपकी स्पीच अच्छी कर सकते हैं। तो ये है जुपिटर का लिब्रा में बैठना आपको क्या रिज़ल्ट देगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। शादी विवाह होना हो तब भी जुपिटर और शुक्र को ज़रूर देखा जाता है। मतलब कोई भी शुभ कार्य हो, जुपिटर और शुक्र की स्थिति देखेंगे। एजुकेशन में देखना हो, जुपिटर की स्थिति देखेंगे, शुक्र की स्थिति। प्रोफेशन में देखेंगे तो शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जुपिटर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। कुछ खरीदना हो, जुपिटर, मतलब इतना शुभ ग्रह है जुपिटर और शुक्र, दोनों ही ग्रह। बिकॉज निधियाँ हैं ना सारी, और जुपिटर इज़ बेसिकली डिवाइन ब्लेसिंग, जिसके साथ भी जुड़ जाएगा समझ लीजिए ईश्वरीय कृपा आ गई। और धन भी अच्छे तरीके से कमाएगा ये व्यक्ति। मतलब मीन्स अगर जुपिटर के साथ मार्स मिल जाए तो वो किसी भी तरीके से उसके पास धन आ सकता है, लेकिन शुक्र को वो ऐसे धन नहीं कमाने देगा। जहाँ भी वैसे जुपिटर बैठता है, रोकता है, अपने आइडियल्स बताता है कि इस तरीके से कीजिए, राइट। आइडियल्स को ऐड कर देता है, धन कमाने में आइडियल्स को ऐड कर देता है, आपको गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। आपको कहता है अच्छे तरीके से धन कमाइए, अच्छी जगह धन लगाइए, तभी ये आप लिबरेट होंगे इस दुनिया से। जुपिटर लिबरेशन का भी तो कारक है, ये आपको दुनिया से लिबरेट करने आया है, बांधने नहीं आया है जिस तरह। तभी केतु जो है किसका कारक है, लिबरेशन का, तो उसके गुरु कौन है, जुपिटर। बिकॉज जुपिटर ही एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको लिबरेशन की राह पर ले जा सकते हैं। तो दर्शकों, आई होप you will like my video, and if you like, kindly share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently.